हाय एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स। हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। मेरा नाम है असीम सिंघल, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और मैं फुल टाइम ऑप्शंस ट्रेडर हूं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं, इनको कैसे ट्रेड किया जाता है, ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। ऑप्शंस में आपने सुना होगा कि किसी किसी लोग के 100 रुपये का ऑप्शन 500 रुपये, 1000 रुपये हो जाता है। या फिर आपने ये भी सुना होगा कि पूरे के पूरे ऑप्शन में लोगों के कैपिटल ही वाइप आउट हो जाता है। तो हम ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे, ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं एंड उनको कब कैसे लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं कि ऑप्शन का मतलब क्या होता है। लेट अस से कि आप और मैं एक बेट लगा रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि रिलायंस का प्राइस जो अभी 3000 रुपये का चल रहा है वो 3000 से ऊपर जाके 3200 के ऊपर चले जाएगा, और आप कह रहे हो कि नहीं 3200 के ऊपर नहीं जाएगा। तो हम दोनों के बीच में एक तरह की बेट लग गई। मैं जहाँ पे कह रहा हूँ कि हाँ रिलायंस 3000 अभी है, वो 3200 के ऊपर निकल जाएगा, और आप कह रहे हो कि नहीं वो 3200 के ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अगर हमारी इस तरह की एक बेट लग रही है तो उसमें हम एक ऑप्शंस की भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर मैं एक कॉल ऑप्शन खरीदूंगा रिलायंस का कि 3200 का कॉल ऑप्शन, बिकॉज मुझे लग रहा है कि रिलायंस 3200 के ऊपर चले जाएगा। ऑन द अदर हैंड आप कहोगे नहीं जी मार्केट उतना ऊपर नहीं जाने वाला, रिलायंस उतना ऊपर नहीं जाने वाला, और आप 3200 की कॉल को सेल कर देंगे। तो मैं ऑप्शन बायर बन गया और आप ऑप्शन सेलर बन गए। तो इस पूरी की पूरी सीरीज़ में हम काफ़ी चीज़ डिस्कस करेंगे, और आपने कुछ वर्ड्स भी सुने होंगे, जैसे कि आपने सुना होगा कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन बाइंग कब करते हैं, ऑप्शन सेलिंग कब करते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। तो हम इन सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट जैसे मैंने बोला शुरुआत है बेट से, कि आपके और मेरे बीच में एक बेट लगी है कि क्या जो प्राइस है किसी भी सिक्योरिटी का, क्या वो एक किसी लेवल के ऊपर जाने वाला है, किसी लेवल के नीचे आने वाला है। एंड ऑब्वियसली अगर हम बेट जीतेंगे, जो भी आप में से या मेरे में से कोई एक बंदा बेट जीतेगा उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि लोग कॉल बाय करते हैं और पुट सेल करते हैं। ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कॉल को बाय करा जाता है और पुट को सेल किया जाता है। ऐसा नहीं है। मैं कॉल को बाय और सेल दोनों कर सकता हूं, और मैं पुट को भी बाय सेल दोनों कर सकता हूं। तो यहां पर आपकी कुछ मिथ्स भी क्लियर होंगी कि ज़रूरी नहीं कि केवल कॉल को बाय किया जाए और पुट को सेल किया जाए, ऐसा नहीं है। हम कॉल को बाय सेल दोनों कर सकते हैं, एंड सिमिलरली हम पुट को भी बाय सेल दोनों ही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शन एक तरह का राइट है। राइट मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको एक्सरसाइज करूं। मतलब मान लो मैंने एक ऑप्शन खरीदा, इसी एग्जांपल को लेते हैं कि जहां पे मैं कह रहा हूं कि रिलायंस का जो प्राइस है वो 3200 के ऊपर चले जाएगा। अब अगर तो वो 3200 के ऊपर चले जाता है तब मैं अपने राइट को एक्सरसाइज करूंगा। मतलब क्योंकि मैंने ऑप्शन को बाय किया था, मैं कहूँगा येस मेरे को जितना प्रॉफिट आ रहा है मुझे प्रॉफिट दे दीजिए। बट अगर ये उसके 3200 के ऊपर नहीं जाता है और ये 3200 के नीचे रह जाता है तो ऑब्वियसली मेरे को प्रॉफिट नहीं आया। बट अगर ये और नीचे गिरता चला गया, मान लो 3000 से भी और नीचे गिर के 2800 का आ गया, तो मैं कहूँगा कि क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं अपना राइट एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा हूँ, और मैंने जो आपको इनिशियली जो पैसा दिया था केवल उस पर मैं ऑप्शन में एग्जिट कर जाऊँगा। तो एज अ बायर अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो मैं कुछ आपको पैसे दूंगा शुरुआत में कि ये लीजिए 50 रुपये, ये लीजिए 100 रुपये, और उसके बेस पर मैं आपसे ऑप्शन खरीद रहा हूँ। अब अगर तो ऊपर गया तो मैं जितना मेरा प्रॉफिट है वो ले लूँगा, और अगर उतना ऊपर नहीं गया तो मैं जो मैंने आपको इनिशियली जो आपको पैसा दिया था 50 से 100 रुपये वो देकर मैं चले जाऊँगा। तो ये होता है ऑप्शन। ऑप्शंस और फ्यूचर्स ये दोनों ही डेरिवेटिव की कैटेगरी में आते हैं। अब डेरिवेटिव क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पनीर। तो जो मेरा अंडरलाइंग है दूध जो है उससे हम पनीर को बना सकते हैं, या फिर दूध से हम मिठाइयों को बना सकते हैं। तो इस केस में जो आपका दूध है उसको बोला जाता है अंडरलाइंग, और जो मेरा एक तरह का ऑप्शन हो गया उसको हम बोल सकते हैं पनीर, या जो हमने स्वीट्स बनाई वो हमारा ऑप्शन हो गया। या एक और एग्जांपल लेते हैं, ज्वेलरी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो ज्वेलरी बनती है वो गोल्ड से बनती है, तो गोल्ड इज द अंडरलाइंग, और जो ज्वेलरी बन रही है वो एक तरह का डेरिवेटिव हो गया, वो उससे डिराइव्ड किया गया है, एंड हम जो ज्वेलरी है उसको हम एक तरह का ऑप्शन भी बोल सकते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं रिलायंस की बात करूं और अगर मैं रिलायंस का ऑप्शन को खरीद रहा हूं तो वो तो है डेरिवेटिव, बट रिलायंस जिसके बेसिस पे ये मूव आने वाली है उसको बोलते हैं हम अंडरलाइंग। तो ये हो गए बेसिक्स। अब किसी भी ऑप्शन जो चीज़ होती है उसमें 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो वो किसका डेरिवेटिव है, जैसे हमने बात करी इस केस में कि वो रिलायंस का डेरिवेटिव है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपने और मैंने बेट लगाई है कि प्राइस 3200 के ऊपर जाएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि वो बेट
अनलिमिटेड टाइम के लिए होगी, क्योंकि फिर कभी ना कभी तो चली जाएगा, मैं तो जीत ही जाऊंगा। तो आप कहोगे एज एन ऑप्शन सेलर कि भाई मेरे को एक फिक्स डेट दो कि इस दिन तक ऊपर गया तो गया, वरना हम वो बेट को कैंसिल कर देंगे या बेट को खत्म कर देंगे। तो जिस दिन तक हमारा ऑप्शन जिंदा रहेगा उसको बोला जाता है एक्सपायरी डेट। मतलब इस ऑप्शन की जो टाइमलाइन है वो एक दिन आके खत्म होनी है और उसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट। अब इसमें तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने जो एक पर्टिकुलर लेवल लिया था वो लिया था 3200 का, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो बेट लगी थी वो ये थी कि क्या रिलायंस का प्राइस 3200 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं उसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस, और इस एग्जाम्पल में वो हमारा 3200 का था। एंड फोर्थ चीज़, क्योंकि हम बेट लगा रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन की, क्योंकि इस समय मान लीजिए रिलायंस 3000 का है और मैं बेट लगा रहा हूँ वो 3200 के ऊपर चले आएगा, तो क्योंकि हम अपसाइड की बेट लगा रहे हैं हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बेट लगा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारी बेट नीचे की तरफ की भी हो सकती है। आप ये कह सकते हो, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपसे बेट कर रहा हूँ कि जो रिलायंस अभी 3000 रुपये का है वो 2800 के नीचे गिर जाएगा। इस केस में पुट ऑप्शन को बाय करूँगा। तो जो पुट ऑप्शन है वो एक तरह का नीचे का हमारे को जो डायरेक्शन है वो दे रहा है। तो 4 पार्ट क्या हो गए, अंडरलाइंग, एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस एंड वो कॉल है या पुट है। तो ये हो गए बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। बट जैसे मैंने बताया कि ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। आपने जैसे सुना होगा कि 10 का 100 भी हो जाता है और उतनी ही जल्दी 10 रुपये का 0 रुपीज़ भी हो जाता है। तो इसमें ध्यान से ट्रेडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम रिलायंस की बात करते हैं तो वो 3000 का जो स्टॉक है वो बहुत जल्दी बहुत नहीं बढ़ेगा। 3000 का हो सकता है कि एक दिन में 3050 तक पहुंच जाए या 2950 तक गिर जाए, मतलब केवल 2-3-4% की मूव आती है। बट ऑप्शंस में एक एक दिन में 50-50% की मूव आ जाती है। मतलब 100 रुपये का ऑप्शन 150, 200, 300 भी हो सकता है और 100 रुपये का ऑप्शन 50, 15 या 0 भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे को बहुत ध्यान से ट्रेड करने की ज़रूरत है। एंड जैसे मैंने बोला इस सीरीज़ में हम वो बात करेंगे कि अलग अलग इसमें स्ट्रैटेजी क्या लगाई जाती है। तो ये था बेसिक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किसी भी स्टॉक में और डेरिवेटिव्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।